नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गाथा में। और आप सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो। और आप सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पे भक्ति ज्ञान गाथा पे आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सुनने वाले हैं। कहते हैं कि धनतेरस का दिन महाशुभ होता है। इस दिन जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती। तो इसकी एक कथा भी है दोस्तों, जिससे सुनने से मन चाहा वरदान मिलता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी कथा है। ये कथा आपको पूरी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। माँ लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे मानो तो चलो। तो माता लक्ष्मी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना या उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। माँ लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे भगवान ने राह पकड़ी, वैसे माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर सरसों का एक खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वह उधर ही चली गई। सरसों की शोभा में वह मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। आगे चले गई। आगे गन्ने ईख का खेत खड़ा था। माँ लक्ष्मी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। माँ लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। माँ लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने माँ लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही पूजा किया। पूजा के प्रभाव और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर पर दूसरे ही दिन अन्न धन रतन स्वर्ण आदि से भर गया और माँ लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयार हुए। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी के वहाँ से जाने को तैयार न थी। तब भगवान विष्णु ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन माँ लक्ष्मी को लेने गए थे उसी दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटेगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगी। माँ लक्ष्मी ने किसान के 4 कौड़ियों गंगा में देने को दी। किसान ने वैसा किया। सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे 4 हाथ गंगा में से निकल के और वो कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह कोई देवी थे। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी है वो किसकी दी हुई? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई वह साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगी। यह सुन किसान घर लौटा और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने माँ लक्ष्मी का आंचल पकड़कर बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था कि जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हुआ है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं माँ लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ।
तब माँ लक्ष्मी कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ जैसा करो। कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ और सफाई रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन पूजा करने के वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों पर प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते रह गए। अगले दिन किसान ने माँ लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष धनतेरस मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बरसती है। तो कहते हैं दोस्तों, आप पे भी बरसेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें दोस्तों।